चलो, वॉइस क्लियर है एवरीवन? चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन चीजें हैं जहां से क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ा हुआ है सबने, कल पीवाईक्यू भी किया, लेकिन कल का पीवाईक्यू फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल सही नहीं था, बहुत गलत क्वेश्चन के आंसर आए कल, है ना। आज फिर से पढ़ा था? यस मैम। ठीक है। पहला, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फ्लूइड्स की बात करें, फ्लूइड सर्कुलेशन में, तो कौन सा फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं हम? ब्लड, ठीक है। ब्लड बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी साथ में बताते हुए चलो, ठीक है। कहाँ हो रही है ये प्रोसेस आपकी? मैम बोन मैरो। कहाँ होती है? रेड बोन मैरो। ठीक है। दूसरा, जब ब्लड बनता है आपका, तो ब्लड का फॉर्मेशन किस किस जगह पे होता है? ठीक है, इन द टाइम ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहाँ पे होता है? योक सैक। योक सैक में, ठीक है, पहला। दूसरा कहाँ होगा आपके? लीवर। लीवर में। और तीसरा? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन को और क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यस, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये तीन आपके कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं या कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो योक सैक, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। दूसरा, आपका ब्लड कंपोनेंट की अगर बात करें तो ब्लड कंपोनेंट किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? पहला कंपोनेंट क्या होता है आपका? मैम प्लाज्मा। कितने परसेंट? मैम 55%। 55%, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है आपका? फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड कार्ब सेल्स, ठीक है। 45। कितने परसेंट है? 45%, यस, ठीक है। दूसरा, ये आपका जो प्लाज्मा होता है ये कहाँ पे होता है बेटा? लिवर। कहाँ पे होगा? लिवर। एंड दूसरी चीज, ये कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड। कलरलेस होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये कैसा होगा? पेल येलो, मतलब बहुत हल्का सा येलो कलर आता है। कलरलेस या पेल येलो, ये दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ब्लड कार्ब सेल्स कहाँ पे फॉर्मेशन होगा आपका? रेड बोन मैरो में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर? यस मैम। फिर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? मैम वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स। पहली चीज क्या होगी? वाटर कंटेंट होगा कितना? 91 to 92% क्या पाया जाता है आपका? पानी पाया जाता है, ठीक है। और इसी में क्या होते हैं? काफी सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स घुले हुए होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट, ठीक है। तो बाकी बचा वो परसेंटेज किसका होता है? सोल्यूट का, ठीक है। अब ये सोल्यूट क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हो सकते हैं, और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट होगा, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? मैम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। यस, कौन कौन सा आपका? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, और तीसरा क्या है आपका? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, ठीक है। साथ साथ में बोलते जाओगे तो ये तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा। फाइब्रिनोजेन किस काम में हेल्प करता है आपका? ब्लड ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग। क्या कराता है बेटा? ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये क्या करता है? मैम ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, ठीक है। का फंक्शन पूछ लिया जाता है, और कौन सा किसका पार्ट है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती इम्यूनिटी है। के लिए। किस लिए कर रहा है? इम्यूनिटी के लिए। सॉल्ट में कौन कौन सा सॉल्ट पाया जाता है आपका? बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम। क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम 2+ पाया जाएगा ये सारा आपका, ठीक यस है। मैम। और कुछ गैसेस भी पाई जाएंगी यहाँ पे, बताओ। यस मैम। ब्लड सिस्टम चल रहा है आपका सर्कुलेटरी, तो कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन्हीं को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। हो गया ये स्लाइड क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो ब्लड कार्ब सेल्स पे आते हैं। ये तो प्लाज्मा का कंटेंट हो गया, ब्लड कार्ब सेल्स पे चलते हैं। ठीक, ब्लड कार्ब सेल्स में बेटा कौन कौन सी होती हैं? कितने टाइप होते हैं आपको? मैम 2 टाइप्स, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। अरे 3। प्लेटलेट्स कहाँ गई? यस मैम, प्लेटलेट। WBC, और तीसरा कौन सा टाइप है आपका? प्लेटलेट्स। क्या करनी है प्लेटलेट्स?
मैम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लॉटिंग करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है आपका आरबीसी, क्या कहलाता है, दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है इसको, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को क्या बोलोगे, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो आपका आरबीसी तो आपकी क्या हो गई, रेड ब्लड कार्ड सेल्स हो गई, हीमोग्लोबिन वाला काम करेंगी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये फिर से फर्दर डिवाइड होती है आपकी, ठीक है। किन किन पार्ट्स में डिवाइड होंगी, कितने ग्रैन्युलोसाइट्स टाइप के एंड होते हैं, यस, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी आती हैं आपकी, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल होगी, और कौन सी होगी आपकी, इयोसिनोफिल होगी एंड न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल। ये आपकी किसकी हैं, कौन सी वाली डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। और अगर ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये कौन कौन से वाले होंगे आपके, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। क्लियर है ये स्लाइड सबको, यस। इज इट क्लियर, चलो ठीक है। क्या क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आपके ब्लड कार्ड सेल्स के टाइप है, और डब्ल्यूबीसी को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, बताओ, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में भी बैसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी को अगर इंडिविजुअली लेके चले बेटा, तो आरबीसी कैसी कैसी होती है, यहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, किस तरीके से होती है ये मैम बताओ, बाइकॉन्केव यस, एंड विदाउट न्यूक्लियस। कैसा होता है इसका, बाई कॉन्केव, ठीक है, और राउंड, मैच्योर में ठीक है। लेकिन अगर इसके एक्सेप्शनल क्या है, आपके दो मैमल्स के कौन से, कैमल एंड लामा। लामा, इनमें कैसी पाई जाती है, बाइकॉन्वेक्स। ओवल शेप की आपकी, कैसा पाया जाएगा, ओवल शेप की, ठीक है। ये हो गया इसका शेप। नंबर की बात करो, कितने नंबर की है, नंबर्स कितने होते हैं, 5 million to 5.5 million। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। सेल्स mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरी चीज बताओ, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो क्या कहलाती है आपकी, आरबीसी के फॉर्मेशन की, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, ये आपका एरिथ्रोपोइटिन बनता है, यस मैम। कहाँ पे बनता है, मैम ये किडनी से रिलीज होता है हार्मोन। कहाँ से होगा, किडनी से, वेरी गुड, ठीक है। ये सब आपके याद रखने वाले पॉइंट हैं। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया या आरबीसी का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इन टर्म्स को क्या बोलेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मैनी हो गया ना, तो पॉलीसाइथेमिया, क्या बोला जाता है इस टर्म को, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। इंक्रीज हो गया मैनी, पॉलीसाइथेमिया। और अगर क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या बोला जाता है, एरिथ्रोपीनिया। टर्म याद रहेगा दोनों, रिवाइज करो एक बार, आरबीसी इंक्रीज हो रही है तो पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपेनिया। क्लियर, यस ठीक है। क्या अमाउंट होना चाहिए आपका, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो क्या बोलेंगे, लेस हो गया, सॉरी अरे यार, ठीक है। अगर क्या हो गया, ये अमाउंट डिक्रीज हो गया तो क्या बोला जाता है ऐसे पर्सन को, एनीमिक, ठीक है। क्लियर, आरबीसी से रिलेटेड ये सारी चीजें क्लियर सबकी, बताओ, यस मैम। चलो ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी के ग्रैन्युलोसाइट्स में। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल थी, न्यूट्रोफिल्स थी आपकी, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। ग्रैन्युलोसाइट्स की सबसे पहला वाला कौन सी लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स। पीछे वाली स्लाइड सबको क्लियर, पढ़ा भी होगा, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अभी बात करो न्यूट्रोफिल्स की, कैसी होती है बेटा, कैसी होती है, न्यूक्लियस कैसे पाए जाते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लेट होते हैं। कैसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं,
मल्टी लोब न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, काफी सारे पोलर न्यूक्लियस पाए जाएंगे, काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे। दूसरा, ये जब इनको डाई के साथ किया जाता है तो किस डाई के साथ ये वो देते हैं स्टेन, इनका न्यूक्लियस एसिडिक एंड दोनों डाई के साथ सेम देगा, ठीक है। कितना परसेंट ऑफ WBC न्यूट्रोफिल्स होता है? 60 to 65%. ठीक है। और नेचर क्या करता है, काम क्या करेगा ये आपका? फैगोसाइटिक। कैसा होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स की बात करते हैं, ठीक। इओसिनोफिल्स कैसे होते हैं? कितना परसेंट होता है आपके WBC का, बताओ? 1 to 2% ऑफ WBC, ठीक है। टोटल WBC का 1 से 2% होता है। कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं बेटा? ये बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और क्या काम करता है ये? जैसे ये फैगोसाइटिक रिएक्शन दे रहा था तो आपका इओसिनोफिल्स क्या करेगा, बताओ? इसको प्रिवेंट करता है। एलर्जिक। कैसा रिएक्शन देता है ये आपका? एलर्जिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। जब इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो वहां पे क्या रिलीज होंगी? आपकी इओसिनोफिल्स, ठीक है। और किस डाई में वर्क करता है? तो एसिडिक डाई, ठीक है। अगला क्या है आपका? बेसोफिल। बेसोफिल्स की बात करें तो कितना आपका परसेंट है ये? 1% के लगभग, ठीक है, ऑफ द टोटल WBC। कैसी डाई एब्जॉर्ब करेगा? बेसिक। बेसिक डाई, ठीक है। और ये कैसा होता है आपका? ट्राइलोब्ड होता है। कैसा होता है? ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतना क्लियर सबको? यस। एक मिनट, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे 3 चीजें आपकी रिलीज होती हैं, कौन कौन सी? सेरोटोनिन रिलीज होगा, और क्या रिलीज होगा? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। चलो, हेपारिन क्या करेगा? हम एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होता है। कल यही वाला क्वेश्चन आया था और सबने इसी को क्या कर दिया था? सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन वहां पे क्या पूछ रहा था? स्टोर करने के लिए, मतलब ये इनसाइड द बॉडी काम कर रहा है, आउटसाइड द बॉडी नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका हिस्टामिन क्या करता है बेटा? वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है? वैसोडाइलेटर होता है। और सेरोटोनिन क्या होता है? वेसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। डन? यस मैम। ग्रैन्युलोसाइट्स आपकी डन। किसी को कोई डाउट? नो। फिर अभी आपकी कौन सी आई? लिम्फोसाइट्स। प्रीवियस स्लाइड होगा मैम। क्या बेटा? प्रीवियस स्लाइड। अब कौन कौन सी बच्ची है आपकी? ए ग्रैन्युलोसाइट्स वाली। ए ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। डन हो गया था जिस किसी ने प्रीवियस स्लाइड बोला था? यस मैम। क्या है आपका? लिम्फोसाइट्स होंगी। लिम्फोसाइट्स बेटा कितना परसेंटेज होता है टोटल ए ग्रैन्युलोसाइट्स का? 20 to 25। यस, 25%। कौन कौन सी 2 सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे? एक पाई जाती है आपकी बी सेल, और दूसरी कौन सी पाई जाती है? टी सेल, ठीक है। ये क्या करती है? ये आपकी बी सेल्स क्या बनाती है? एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं। बी सेल्स क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज जनरेट करती है। टी सेल्स क्या करती हैं आपकी? 2 सेल्स होती हैं, एक हेल्पर सेल होती है और एक क्या होती है? किलर सेल। आपकी किलर सेल, ठीक है, क्लियर। फिर मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स आपकी कितने परसेंट होते हैं? 6 to 8%। कितना होगा? 6 to 8% होते हैं। नेचर कैसा होता है आपका? फैगोसाइटिक। कैसा नेचर होता है? फैगोसाइटिक होता है। और शेप कैसा होता है? और अगर मैं लिम्फोसाइट्स की बात करूं तो इसका शेप कैसा होता है? हॉर्सशू शेप, हॉर्सशू शेप, ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो फिर आते हैं किस पे? आपके कौन से वाले पार्ट पे? प्लेटलेट्स पे। बेटा प्लेटलेट्स क्या कराती हैं आपकी? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स बनाएंगी। यस मैम।
और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती हैं, फ्रेगमेंटेशन करेंगी Yes, ma'am. और फिर क्या बना लेंगी, Platelets. ठीक है। तो कहाँ से डिराइव हो रही है, मेगा कैरियोसाइट से, ठीक है। और इन प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है बेटा, Clotting factors. क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके ब्लड Clotting. को कोगुलेट करते हैं। क्या काम करते हैं, ब्लड को कोगुलेट करते हैं, ठीक है। यस बताओ, ये Yes, ma'am. कहाँ पे पाया जाएगा, आपके सीरम में। कहाँ पाया जाता है बेटा, ब्लड सीरम में पाया जाएगा। और ब्लड सीरम के कौन से पार्ट में, प्लाज्मा में। और क्या होगा इस प्लाज्मा में, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ये क्या कर देते हैं, ब्लड को क्लॉट करा देते हैं। क्या प्रोसेस होती है ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, Blood coagulation. ब्लड कोगुलेशन। क्या मतलब स्टेप क्या चलते हैं, सबसे पहले अगर कोई इंजरी हुई तो क्या होगा, Ma'am, damage platelets at the site of the जहाँ से injury इंजरी होगी, प्लेटलेट्स रिलीज होंगे उस साइट पे। Yes, ma'am. मैम फिर वो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज कर देंगे। सीधे क्या रिलीज करेगा पहले बेटा, ये क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, किसको रिलीज करवाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये थ्रोम्बोकाइनेज का काम क्या है, लीवर में बन रहा है विटामिन के की हेल्प से, क्या प्रोथ्रोम्बिन। क्या बन रहा है, प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, लीवर में बन रहा है। किसकी हेल्प से बन रहा है, विटामिन के की हेल्प से। तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई तो क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी, नो मैम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कौन सी डिफिशियंसी पाई जाएगी, विटामिन के, ठीक है। दूसरी चीज, कहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, लीवर में बन रहा है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से किस में चेंज हो जाएगा बेटा, थ्रोम्बिन में। तो क्या सिर्फ थ्रोम्बोकाइनेज की बस जरूरत पड़ेगी, नो मैम क्या कैल्शियम आयन जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम आयन की, ठीक है। तो बाईवेलेंट आयन जुड़ेगा और ये किसमें चेंज हो गया, थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, आपके जो फिब्रिनो जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन क्या होते हैं आपके, फाइब्रिन है क्या, मैम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैलोजन आपके क्या है, ये कोलेजन है, कोलेजन स्ट्रैंड्स है। तो ये कोलेजन स्ट्रैंड्स क्या कर लेते हैं, उस साइड पे इस तरीके से ऐसे आकर के स्ट्रैंड्स बना लेंगे। तो वो साइड क्या हो जाती है आपकी, ऐसे 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 पूरा सील हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड क्या हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा, क्लियर, यस ठीक मैम है। इनमें से किसी की डिफिशियंसी पूछ सकता है, ये पूरा पाथवे पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बना के दे दे और यहाँ पे ये स्किप कर दे और पूछ ले कि क्या चीजें थी, है ना। कौन सा आपका यहाँ पे ये बाईवेलेंट आयन जो है वो जुड़ा है, कुछ भी कौन सा डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, कौन किसको चेंज कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हमको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बताओ, यस मैम एक टेबल बनाओ डिफरेंस का, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि किसमें क्या पाया जाता है और किसमें क्या नहीं पाया जाता, ठीक है। ये 4 कॉलम, ठीक। तो अगर कलर की बात करो, किसकी, कलर की, तो लिम्फ का कलर कैसा होता है, कलरलेस ठीक है। या तो कलरलेस मिलेगा या तो मोस्टली पेल येलो कलर, ठीक है। सीरम की बात करें तो सीरम भी कैसा होता है आपका, या तो कलरलेस होगा, दोनों ही लिख दूं क्योंकि दोनों ही टर्म यूज किए जाते हैं, या फिर आपका क्या होगा, ये यहाँ पे सेम, ठीक है, पेल येलो और कलरलेस सीरम भी होगा, ठीक है। प्लाज्मा भी कैसा होता है आपका, सेम ऐसा ही होगा। लेकिन ब्लड का कलर क्या होगा, रेड रेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कहाँ पे पाई जाएंगी, लिम्फ में पाई जाएंगी, नो मैम
सीरम में, नो मैम। प्लाज्मा में, यस मैम। ब्लड सेल्स में पाई जाएंगी। ठीक है, WBC की बात करो। अब यहीं से मैम ऐसा प्लाज्मा में, क्या बेटा? मैम प्लाज्मा को मतलब अलग पार्ट लिया है हाँ तब उसमें नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा है वो क्या है, ब्लड में कार्ब सेल्स को अलग कर दिया है ना वहां से, वो यस वाला मैम। पार्ट है ना। और ब्लड में क्या है आपका, प्लाज्मा है और प्लस सारी आपकी कार्ब सेल्स वाली सेल्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीधे प्लाज्मा से भी क्वेश्चन आ जाता है ब्लड की जगह। ठीक, तो यस मैम। WBC पाई जाएगी, बताओ लिम्फ यस में। मैम। यस मैम। यस, सीरम में मैम इसका नहीं पता। एंटीबॉडी, सीरम में क्या पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बेटा कल यहीं पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हो रहा था कि एंटीबॉडीज की बात हो रही थी आपके ब्लड उसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम में, और तुम लोग गलत ऑप्शन पिक कर रहे थे। तो एंटीबॉडीज कहाँ बनेंगी बेटा आपकी, मैम सीरम में प्लाज्मा में। बनेगी, और कहाँ बनेगी, प्लाज्मा। प्लाज्मा में। और कहाँ बनेगी एंटीबॉडी आपके, प्लाज्मा में। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनती है, और सरफेस पे क्या बनता है आरबीसी के, एंटीजेंस। एंटीजन। और यहीं पे कल काफी गड़बड़ी हो रही थी। ब्लड में पाया जाएगा WBC, यस मैम। तो लिम्फ में भी है, ब्लड में भी है, और सीरम एंड प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है, एंटीबॉडीज। ठीक है। अगर हार्मोन की बात करें हार्मोन की, तो क्या लिम्फ में हार्मोन पाए जाते हैं आपके, नो मैम। यस, लिम्फ में भी हार्मोन पाए जाएंगे आपके। सीरम में कोई सा हार्मोन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में होगा या नहीं, होगा, होगा। ब्लड में भी होगा। ठीक है, अगर मैम वेस्ट लिम्फ में, प्रोडक्ट की बात करें तो कहाँ पे होगा आपका, मैम लिम्फ में कौन सा हार्मोन होगा? लिम्फ में आपके नाम तो अभी मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन लिम्फ में आपका हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, चेक करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, यस। चलो मैं चेक करके वो कर दूंगी, लेकिन हार्मोन आपके पाए जाते हैं लिम्फ में। ठीक है, तो हार्मोन अगर पूछ रहा है कि प्रेजेंट होता है या नहीं इनमें से किस में, तो लिम्फ में आपका पाया जाएगा, लेकिन सीरम में कोई सा भी हार्मोन नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी प्लाज्मा एंड ब्लड में भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कहाँ पे होगा आपका, बताओ। मैम ब्लड में। ब्लड में होगा, चलो सही है। कौन से फॉर्म में होगा ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, और यूरिया के भी फॉर्म में होता है। यस मैम। प्लाज्मा में भी सेम होगा। यस, आस्था ने रिप्लाई कर दिया, लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स पाया जाता है। हाँ काइंड ऑफ, उसमें स्पेसिफिक हार्मोन नहीं पता बेटा कि स्पेसिफिक आपका क्या वो करता है, तो वो देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे भी CO2 एंड यूरिया पाया जाएगा प्लाज्मा में। ठीक है, सीरम में आपका वेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है क्या, बताओ नो जल्दी। मैम। नहीं, नो सीरम मैम। में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं पाया जाएगा। लिम्फ में मैम। पाया जाता है एज अ CO2। ठीक है, क्लियर है ये। यस मैम। यस मैम। दूसरा यहाँ पे अगर बात किया जाए कंपोजिशन की कि क्या चीजें यहाँ पे पाई जा रही है, तो सीरम में क्या पाया जाता है आपका, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पाया जाएगा, मैम प्लाज्मा में प्लाज्मा। ठीक एंड है, ब्लड में। सीरम में पाया जाता है बेटा। मैम तो आपके सीरम तो ब्लड प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वो क्या होंगे, एब्सेंट सीरम में। ठीक है, यहाँ सीरम में पाए जाएंगे। और प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं आपकी, मैम सीरम में ब्लड प्लाज्मा फैक्टर्स थोड़ी ना होते हैं। अरे भाई, मैम नहीं होते हैं। ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है सीरम। यस मैम। चलो फिर ये चेक करना पड़ेगा, कैसे कर रहे हो तुम लोग, आर यू श्योर। यस मैम श्योर। मैम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। चेक करूंगी, चलो ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा आपके ब्लड में, मैम होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा प्लस कॉप सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका, प्लाज्मा क्या होता है आपका, बताओ। ब्लड में से जो कार्ब सेल्स वाला पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है, ये वाला मैं एक बार पहले चेक करूंगी, हमारी एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लियर इतना।
फिर ब्लड ग्रुप सिस्टम पे आते हैं। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में बेटा क्या चीजें रहती हैं आपकी, एक टेबल बना लें यहाँ पे। ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो चीजें याद रखिए, कौन कौन सी, एक होगा आपका एंटीजन और दूसरा होगा आपका एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीजन कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी की सरफेस। ठीक है। एंटीजन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा आपके, आरबीसी की सरफेस पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। तो ये हमेशा आरबीसी की सरफेस पे पाए जाएंगे, ठीक है। और प्लाज्मा या सीरम की बात करें तो वहां पे क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडीज। ठीक है। तो यहाँ एंटीजन पाया जा रहा है और यहाँ क्या पाया जा रहा है आपका, प्लाज्मा या सीरम में एंटीबॉडीज पाई जा रही है। अब जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये चीज क्या करोगे, याद रखोगे, वरना यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब जो सा एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, जो सा एंटीजन आपका, अगर सपोज यहाँ पे ए एंटीजन पाया जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए, ठीक है। जो सा एंटीजन पाया जाएगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, टेबल बना लो एक। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं बताओ, ए होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा आपका बी, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ और ओ प्लस, यही होते हैं इतने, ठीक है। O नेगेटिव है। ये ओ नेगेटिव ही है बेटा, जिसके ऊपर साइन नहीं है वो सारे कौन से वाले हैं, नेगेटिव Okay. वाले, ठीक है। फिर होगा आपका एंटीजन और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, एंटीबॉडी। तो क्या होता है आपका केस, क्या चलता है, जो सा एंटीजन पाया जाता है वही आपका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा, ए एंटीजन, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडीज अपोजिट होंगी, एंटीबॉडीज क्या होंगी, अपोजिट। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, बी वाली, ठीक है। तो ए एंटीजन और एंटीबॉडीज कौन सी, बी, ठीक है। ए प्लस है तो यहाँ पे एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन भी होगा और आर एच एंटीजन भी पाया जाएगा यहाँ पे। आर एच पॉजिटिव वाला है तभी तो पॉजिटिव हो गया ये, वरना नॉर्मल आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप होता, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, बी वाली, ठीक है। बी प्लस की बात करें तो कौन सा एंटीजन, सॉरी बी की बात करें तो कौन सा एंटीजन, बी, ठीक है। और यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी, ए। बी प्लस की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, बी एंड आरएच, आरएच दोनों पाया जाएगा। और एंटीबॉडीज कौन सी डेवलप होंगी, ए बी की बात करें तो ए बी में कौन सा आपका एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए बी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, नो एंटीबॉडीज। यहाँ पे ए बी अरे क्या एंटीजन, पूछ रही हूँ, एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए एंड बी बोथ। एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए एंड बी, बी, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाएंगी, कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। ए बी प्लस की बात करें तो कौन सा एंटीजन, ए बी, और प्लस भी है तो आर एच वाला भी पाया जाएगा। एंटीबॉडीज कौन सी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करो तो कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी यहाँ पे, ये याद रखना, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। ओ प्लस की बात करें तो कौन सा पाया जाएगा आपका, मैम नो एंटीजन बट आरएच, ठीक है। आर एच यहाँ पे पाया जाएगा लेकिन एंटीजन अदर कोई सा भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी यहाँ पे, ए एंड ए बी, ए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा आपका, जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन है नहीं तो ये किसी की भी बॉडी में जाएगा तो क्या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करेगा, बोलो, नो मैम, है ना। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, कोई सा भी जिसके ऊपर एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ निगेटिव वाला, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन ये बताओ यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा, ए बी ए बी नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बताओ नेगेटिव वाला होगा, एक्सेप्टर पूछ रही हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, पूछो क्यों। इसकी जो सरफेस है यहाँ पे कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है आपका, आर एच वाला पाया जा रहा है,
अगर यहाँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दोगे तो इसके पास ये एंटीजन है, ठीक है, तो क्रॉस रिएक्टिविटी करवाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वाले को आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर मान रहे हो तो इसके पास RH वाला फैक्टर मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया तो इसके पास तो RH वाला प्रेजेंट होगा ना, क्रॉस Yes, रिएक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे फिर, yes, ठीक है। तो कौन सा वाला? AB positive. AB पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप RH प्लस वाला दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और RH माइनस वाला दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AB पॉजिटिव आपका क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका? O नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर। याद रहेगा, कल इससे क्वेश्चन भी था, ठीक है। RH फैक्टर से रिलेटेड बात करें तो कल पढ़ा था हमने, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम समझ में आ गया कि फिर से बताऊं? मैम आ गया है. आ गया। क्लियर है? चलो अभी Yes, ma'am. सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं बेटा? 2 types, open and closed. ठीक है, जिसमें आपका एक सिंगल सर्कुलेशन पाया जाएगा, और क्या पाया जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, और तीसरा क्या पाया जाता है? Double. Double. कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दूसरा क्या पाया जाएगा आपका? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम बेटा किसमें पाया जाता है? फिशेज में। कहाँ पाया जाता है ये आपका? फिशेज में। तो फिशेज के पास क्या होती है? गिल्स, और इन्हीं गिल्स से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? Body में. कौन सा वाला ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस फॉर्म में क्या करेगा? CO2 लेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? Heart. हार्ट के पास, ठीक है। तो हार्ट इसका कैसा होता है? कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? मैम 3 chamber. और एक वेंट्रिकल। chamber. तो यहाँ आ जाएगा CO2, ठीक Yes, है। ma'am. और ये CO2 वापस से कहाँ चला जाएगा? Gills. यही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा होता है? यहाँ पे डबल चैम्बर हार्ट है, फिशेज में पाया जाता है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। और जो हार्ट होता है उसमें कैसा ब्लड रहेगा? हमेशा वीनस ब्लड, Deoxygenated. ठीक है। वीनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा यहाँ पे हार्ट में रहेगा। ये इसके पॉइंट टू रिमेम्बर है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा बेटा? ये फिशेज में। दूसरा किस तरीके का सर्कुलेट, वो कितने चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जा रहा है? 2 2 चैम्बर, chamber. ठीक है। और हार्ट में कैसा ब्लड होगा आपका? Venous blood. वीनस ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है आपके? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। किसमें पाया जाता है? किसका एग्जांपल है ये? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पे? लंग्स से, ठीक है। अब लंग से ब्लड कहाँ जाता है आपका? हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट कैसा होता है बेटा इसका? 3 chamber. 3 चैम्बर। कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 3 चैम्बर। 2 आपके एंट्रिया और एक वेंट्रिकल वाला, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? लंग से ब्लड कहाँ आएगा? इस वाले आर्ट्रिया में आएगा। कौन सा वाला आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये फिर कहाँ आ जाएगा? आपके वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? ये बॉडी टिश्यू में, ठीक है। कहाँ आ जाएगा ये वाला ब्लड आपका? O2 वाला बॉडी टिश्यू में। तो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, पहले उन कैपिलरीज में ब्लड आएगा और उन कैपिलरीज से कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यू में। अब जो बॉडी टिश्यू का CO2 है वो कहाँ आएगा आपका? इस कैपिलरी के पास आएगा और इस कैपिलरी से वापस कहाँ चला जाएगा CO2? इस वाले आर्ट्रिया के पास। यही होगा, Yes, ma'am. ठीक है। और यहाँ से कहाँ आ जाएगा? Lungs. CO2 वेंट्रिकल Ventricle. में, और फिर वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? आपके Lungs. Lungs. ठीक है, यही जा रहा है। लंग से कहाँ आया? आर्ट्रिया में, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल, फिर इस कैपिलरीज के पास, और कैपिलरीज से होता हुआ कहाँ?
बॉडी टिश्यू में, फिर यहाँ से CO2 लिया इस कैपिलरी ने और इसको कहाँ पहुंचा दिया, आर्ट्रिया में, और आर्ट्रिया से वेंट्रिकल और फिर सीधे लंग्स। ठीक है, कितने चैम्बर हार्ट है बेटा यहाँ पे, 3 चैम्बर। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, और किसमें किसमें पाया जा रहा है आपका, Amphibians and reptiles. रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। यहाँ पे जो अगर एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो जैसे यहाँ पे हार्ट में वीनस ब्लड पाया जाता है, यहाँ कैसा पाया जा रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। यस मैम। ठीक है, ये इसका स्पेशल फीचर। कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है बेटा, ये Ma'am, lungs. लंग से शुरू होगा, और लंग से कहाँ पे आता है आपके हार्ट में। हार्ट Heart. कैसा होता है यहाँ, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर, 2 आपके कौन से, एट्रिया। ठीक है, होगा इस तरीके से। और यहाँ से होता हो कहाँ पे आ जाएगा, बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज तक आएगा, यही 3 यहाँ पे भी बनेंगे। ठीक है, तो लंग से पहले कहाँ पे आएगा आपका, अगर O2 वाला ब्लड की बात करें तो कहाँ आएगा, ये वाले आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और फिर क्या होगा, वॉल्व ओपन होंगे और कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ आएगा अब आपका, कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ कहाँ आ जाएगा ये ब्लड आपका, टिश्यू में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब इस टिश्यूज में से यूटिलाइज किया हुआ CO2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये CO2 कहाँ पहुंच जाएगा आपका, बताओ, राइट वाले पार्ट में पहुंच जाएगा। यस ठीक मैम। है, और यहाँ से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, लंग्स। Lungs. वेंट्रिकल से लंग्स में। ये CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर कैपिलरीज, और फिर टिश्यूज तक, और फिर टिश्यूज से आपका ब्लड कहाँ आ जाएगा, यानी कैपिलरीज से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, आपके राइट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, और फिर लंग्स में। तो ये पूरा डबल सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाएगा इसको, कंप्लीट सर्कुलेशन दे रहा है। किसमें पाया जाता है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, मैमल्स में, और बर्ड। मैमल्स में पाया जाएगा ये सिस्टम। ठीक है, और क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है। यस मैम। कितने चैम्बर हार्ट है आपका, 4 चैम्बर्ड। क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अगर ब्लड के पार्ट की बात करें तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। ठीक है, एरोटा में कौन सा ब्लड पाया जाता है, मैम ऑक्सीजनेटेड। एरोटा में कौन सा पाया जाएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, और वॉल्व कौन सा पाया जाता है बेटा, मैम सेमिलूनर वॉल। हाँ, क्या नाम होता है इसका, ऑर्टिक वॉल। कैसा होता है ये आपका, सेमी ल्यूनर वॉल है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो किस तरीके का ब्लड लेके जाता है और कहाँ लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, और Lungs. कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, लंग्स। Lungs. ठीक है, कौन सा वॉल्व पाया जाएगा यहाँ पे, पल्मोनरी वॉल्व पाया जाएगा। कैसा वॉल्व होता है, ये भी आपका सेमिलुनर वॉल्व होगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन में कौन सा होता है आपका, कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट नहीं जाता है। ठीक है, वॉल्व पाए जाते हैं क्या, बताओ, एम आई ऑडिबल, यस मैम। वो स्क्रीन दिख रही है बेटा, यस मैम। डिस्टेबल हुआ तो चलो। ठीक है, अब आपका वॉल्व यहाँ पे पाया जाएगा क्या बेटा, ये याद रखना, नो वॉल्व ओवर हियर। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम की बात करो, लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होगा, मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होगा। आपके स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या करता है, कैसा ब्लड रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रिसीव करता है। ठीक है, बंडल Yes. ऑफ हिस क्या होता है, मैम एबी बंडल के बाद बंडल हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये क्या है, नोडल टिश्यू है, यस मैम। नोडल टिश्यू है, क्या काम कर रहा है, मैम इम्पल्स को लेके जा रहा है। कैरी करता है सिंगल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए सिग्नल कौन लेके जाएगा, आपका बंडल ऑफ हिस। हिस। ठीक है, तो काम क्या है इसका, कैरी सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। कल इससे भी शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पे,
लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। और कैसा होता है बेटा, किस तरह के टिश्यूज से मिलके बना होता है? बताओ ठीक। कौन सा? मस्कुलर मायोकार्डियम। किससे मिलके बना होता है आपका? थिक मायोकार्डियम। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की बात करो तो राइट वेंट्रिकल कैसा होता है आपका? मैम थिन मायोकार्डियम से। ठीक है, और कैसा ब्लड लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। वाला, और यहाँ पे कैसा होगा आपका? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, दूसरा और क्या होता है? एवी नोड। एवी नोड क्या होता है आपका? मैम आपका ये right भी one। कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेके जाती है, लेकिन ये एट्रिया के लिए लेके जाती है। पेस सिस्टर है ना, क्या बोलते हैं इसको? पेस सिस्टर बोलते हैं। और एसवी नोड को क्या बोला जाता है? कल यहाँ से भी क्वेश्चन था। पेस मेकर। क्या होता है आपका? पेस मेकर। ठीक है, ये पॉइंट टू रिमेम्बर वाली चीजें थी आपकी। वेना केवा की बात करें तो वेना केवा क्या करता है? मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है राइट ठीक है, एट्रियम के कौन पास। सा करता है? किसको कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड को। ठीक है, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ। ठीक है, Yes. और कहाँ लेके जाएगा बेटा वेना केवा आपका? राइट एट्रियम। ठीक है, क्या बचा? हो गया सारा? अच्छा, पैपिलरी मसल्स वो वॉल से कनेक्ट होती है तो उसको कौन करवाता है? मैम एक बार रिपीट करना। कॉर्डिया टेंडिनी, ये क्या करता है आपका? बताओ। मैम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वॉल्व को क्लोज करते हैं, और ये पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं। यस, कहाँ से अटैच होगा ये आपका? पैपिलरी मसल्स को कनेक्ट करता है किसके साथ? वॉल्स के साथ, तो क्लोजिंग का काम करेगा। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है? वॉल्व को पेपिलरी मसल्स के साथ। क्लोजिंग का काम करवाएगा। यस मैम। क्लोजिंग को वॉल्स में हेल्प करता है। ठीक है, हो गया ये। कार्डियक साइकिल्स करें। यस मैम। चलो, कार्डियक साइकिल की बात करें बेटा तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है आपका कार्डियक साइकिल? मैम 3 पार्ट्स। है ना, कौन कौन सा? मैम जॉइंट डायस्टोल। होगा और फिर एक कितने कितने सेकंड का होता है? जल्दी से बताओ। मैम सबसे बड़ा 0.1। फिर 0.3 सेकेंड, और ये कितना होता है आपका? 0.4 4 सेकेंड। यही होता है। ठीक है, यस मैम। 1 सेकेंड में क्या होता है? जल्दी से बताओ। मैम एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल। ठीक है, और यहाँ पे 0.3 सेकेंड में क्या होगा? मैम बोलो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। और 0.4 में क्या होता है? मैम जॉइंट डायस्टोल। क्या होगा बेटा यहाँ पे? रिलैक्सेशन होगा। तो जॉइंट डायस्टोल बोले इसको। यस मैम। ठीक है, क्लियर ये? ठीक। Yes, अब साउंड रिलीज होते हैं कुछ, तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिलीज होगा? मैम फर्स्ट साउंड लब। लब। और यहाँ पे कौन सा रिलीज होता है आपका? डब। ठीक है, लब की बात करें तो ये कैसा होता है आपका? टाइम ड्यूरेशन कैसा होगा यहाँ पे? लॉन्गर। लॉन्गर। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कैसा होगा इसका? ज्यादा होगा। ठीक है, ये आवाज कब आ रही है? जब क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व हो रहा है ना। जब एवी वॉल्व क्लोज होता है तो ये आवाज आती है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कैसा होगा? लंबा। ठीक है, आवाज कैसी आएगी आपकी? लाउडर। और यहाँ पे पिच कैसा होता है? लो पिच। तो सारी चीजें एल 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 से है। ठीक है, डब की बात करें तो यहाँ पे आपका आपका टाइम ड्यूरेशन कैसा होगा? Short. ठीक है, शॉर्टर होगा। दूसरा, पिच कैसा होगा? इसका लो पिच था तो इसका पिच कैसा होगा? High pitch. हाई पिच होगा। और साउंड कैसा जनरेट करता है? डल। तो डी से डब और डी से डल याद रखना। ठीक है, कब होता है बेटा ये? कब होगा? ये वाला कब हुआ था? ये वाला कब हुआ था? लब का साउंड कब आया था? जब क्लोजर हुआ था किसका? AV valve. का। ठीक है, अगर क्लोजर होगा किसका?
सेमी ल्यूनर वॉल्व का, किसका क्लोजर होगा यहाँ पे? सेमी सेमी ल्यूनर वॉल्व का। तो क्या कौन सा साउंड आएगा आपका? डब वाला। ठीक है, याद रहेंगी ये सारी चीजें। और ये आपका जॉइंट से स्टोर कर है। ठीक है, बताओ सही है। कार्डियक आउटपुट आपका क्या होता है, कैसे निकालते हैं? मैम स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन मिनट। ठीक है, क्या करते हैं, हार्ट रेट जो होता है आपका उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ? स्ट्रोक Stroke वॉल्यूम volume. के साथ। यही करते हैं। यस मैम। ठीक है, तो हार्ट रेट का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं पर मिनट। हार्ट रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इन मिनट। पर मिनट। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है? कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा है आपकी Ventricle. हार्ट बीट के टाइम पे। ठीक है, यस मैम। ये क्या है आपका? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन ईच हार्ट बीट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन वाला आ जाता है तो फिर कहीं से भी ये भी लिख के दे सकता है और सीधे ये आपका टर्म भी लिख के दे सकता है। तो नॉर्मल कितना होता है बेटा? नॉर्मल अगर निकालें तो 72 पर मिनट माना जाता है हार्ट बीट। यस मैम। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है आपका? 70 ml। ठीक है, तो टोटल जो कैलकुलेशन आता है अराउंड 5 लीटर। ठीक है, यस मैम। इससे कम नहीं होना चाहिए आपका कार्डियक आउटपुट। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो, अच्छा आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला अगर बात करें तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और क्या बचा? टाइम कितना बचा पहले तो ये देख लो। अभी है टाइम, अब बताओ। ईसीजी। यस मैम। ठीक है, ईसीजी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम और ग्राफ। मैम ग्राम। एम। और ग्राफ? मैम ग्राफ वो मशीन होती है जिससे ईसीजी परफॉर्म होता है। ठीक है, तो दोनों ही टर्म आते हैं। अब यहाँ पे क्या बनता है? ग्राफ बनता है। ग्राफ। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है आपका। यहाँ पे क्या होता है? P, यहाँ क्या होता है आपका? Q, R, S, और यहाँ पे क्या होगा आपका? T। इसी तरीके से होता है। P क्या है आपका यहाँ पे? जब आपका P वाला क्या होता है? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या है आपका? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। और QRS की बात करें अगर ये वाले पार्ट की, किसकी? QRS, ये जो पीक गई है। हाँ, ठीक है, इस पीक की बात करें तो ये क्या बताता है आपका? वेंट्रिकुलर। कौन सा बताता है आपका? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, है ना? टी क्या बताता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, एक चार्ट और बना लो, एक चार्ट और बना लो। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग है 0.1, 0.1 to 0.4, फिर 0.4 to 0.8। ठीक है, आपका अलग अलग सिस्टम इस टाइमिंग पे क्या क्या काम करता है। तो पहला फंक्शन आर्ट्रिया की बात करें अगर, तो आर्ट्रिया 0.1 सेकेंड में क्या करेगा? जब शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पे आर्ट्रिया का?
कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे आर्टरिया इस टाइम पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रिलैक्स करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेगा, रिलैक्स रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल्स की बात करें, अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो 0.1 पे क्या होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन होगा। और फिर क्या हो जाएगा, Relax. ठीक है। तो पहले रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स, ठीक है। एवी वॉल्व की बात करें अगर इस टाइम पे, ठीक है, एवी वॉल्व की बात करो तो ओपन होगा क्लोज 0.1 सेकेंड पे, बताओ जल्दी से क्या होगा, ओपन। क्या होगा यहाँ पे, ओपन होगा ना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा आपका, क्लोज क्लोज रहेगा इस टाइम पे। और फिर से रिलैक्स हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ओपन, ठीक है। क्या करता है बेटा ये रिवॉल्व, मैम एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड भेज, ठीक है। एसएल वॉल्व क्या करेगा आपका, बताओ, क्लोज 0.1 सेकेंड क्लोज रहेगा, फिर 0.1 टू 0.4 में क्या करेगा, ओपन ओपन, और फिर क्या करेगा, क्लोज क्लोज, ठीक है। यही होगा। ब्लड फ्लो की बात करो तो इस टाइम पे आपके कार्डियक साइकिल में क्या होगा, ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, एट्रिया टू वेंट्रिकल एट्रिया टू वेंट्रिकल जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको, ठीक है। यहाँ पे किधर जाएगा आपका, वेंट्रिकल्स टू लंग राइट, वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, बोलो, यस ठीक है। मैम और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा यही होगा मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे कैसे जाएगा आपका, आर्टरिया से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल, ठीक है। ये चार्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। आर्टरिया में कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है बेटा, मैम बॉडी पल्मोनरी वेन से आएगा ब्लड, बोलो, सुपीरियर वेना केवा से आएगा ब्लड, यस मैम सुपीरियर वेना केवा से कितने परसेंट ब्लड यहाँ पे आएगा, कितने परसेंट ब्लड का सर्कुलेशन होगा, 70%। इस वाले टाइम पीरियड में कितने परसेंट ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है आपके, 70%। बाकी जो 30% होता है वो कहाँ पे होता है, इस वाले सीजन में, ठीक है। क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। डिसऑर्डर की बात करें अगर तो कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर पढ़ा है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है क्या बेटा, मैम हाई बीपी क्या हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है आपका, ब्लड प्रेशर जो होता है कंटिन्यूअस हाई बना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो कंटिन्यूअसली ये बना ही रहता है आपका, कितना हो जाता है, मैम 140 टू 90 ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ब्लड प्रेशर रहता है। क्या बेटा ये हाइपरटेंशन अफेक्ट किसको करता है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इतना, मैम ब्रेन को किडनी को तो आपके वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, डैमेज करता है, ब्रेन किडनी हार्ट ये सारे क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है बताओ, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैम कोरोनरी आर्टरी में नैरो हो जाएगा उसको रूम किसका डिपोजिशन होता है, Ma'am, fat and डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे किसका, कोलेस्ट्रॉल का, और किसका हो जाता है, कैल्शियम का, है ना, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है ये आपका, कॉर्नरी आर्टरी में, तो ब्लॉकेज करेगा, यस मैम ठीक है। फिर एंजिना, ये क्या हो जाता है आपका, ये कौन सा है बताओ, मैम इसमें pain होने ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, एक्यूट आपका कैसा होता है, चेस्ट पेन होने लगता है ना। और किस रीजन से होता है ये, मैम ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हार्ट तक। यस, ऑक्सीजन क्या होती है यहाँ पे, इनसफिशिएंट सप्लाई हो जाती है, हार्ट जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव करता है, इस वजह से चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये किस वजह से हो रहा है बेटा, मतलब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, जो फ्रैंकफर्ट क्या होता है, ये जो हाँ इन्वायरमेंटल हैबिट्स होती है ना उसकी वजह से ये आपका हो जाता है, ठीक है।
Yes, और ma'am. कुछ में आफ्टर 40 भी होना शुरू हो जाता है एज फैक्टर की वजह से। हार्ट फेलियर कब होता है? मैम जब हार्ट Ma'am, अच्छे blood से पंप pump नहीं नहीं कर हो रहा पाता था, बॉडी effective। ऑर्गन्स को ब्लड। क्या करता है? ये क्रोनिक कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है? Chronic. कंडीशन Chronic. है ना, जो आपकी लॉन्ग टाइम चलने वाली कंडीशन। ठीक, तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पे होता क्या है, इसमें सप्लाई ऑफ ब्लड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब कि ये जो पंप करने वाला वो होता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्ट का कम हो जाता है एबिलिटी। ठीक है, और हार्ट मतलब क्या करेगा यहाँ पे? सही से एक तो पंपिंग नहीं करेगा और टिश्यू तक सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचा पाता, और ये क्रोनिक एक लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है आपका? Ma'am, heart beating. क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में? मैम हार्ट की बीटिंग बंद हो जाती है। यस, ठीक है, हार्ट अटैक। ये सारी चीजें हो गई। अभी मुझे एक बात बताओ, एक जो डाउट आया था वो क्या था? कहाँ पे अभी वो था? कुछ एक अभी डाउट भी हो गया था ना बीच स्लाइड में, सीरम में, क्या था? यस मैम, कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर आपके एनसीईआरटी में बताया है कि नहीं? चलो ठीक है, वो वहां पे सही कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये हो गया। कल कौन सा टॉपिक है आपका, ये मुझे बता देना भाई बार बार। ठीक है, कल ना मुझे वो बता देना, कल वाला टॉपिक क्या है ये बता दो मुझे। बना के मैंने ही भेजा, लेकिन बता देना रोज रोज तुम लोग। मैम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कल लोकोमोशन है, वो है आपका। एक मिनट रुको। पेपर एनालिसिस किया तुम लोगों ने, ये बताओ पहले मुझे। हम डिस्कस नहीं किया। यस मैम, हमने किया है। पेपर एनालिसिस किया अपना? नो मैम। आंसर शीट वगैरह मिल गई? मार्क्स मिले? नो मैम। अभी मार्क्स नहीं मिले, आंसर शीट मिल गई? चेक यस किया? मैम। Yes, ma'am. तो क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे? पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? क्या अच्छा नहीं गया है क्या पेपर? आंसर शीट देखा होगा, या पेपर जब दे रहे होगे तभी समझ में आ गया होगा कि पहले वाले पेपर से थोड़ा सा आगे गया है कि कम हुआ है, क्या हुआ है, और किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है। कुछ एनालिसिस किया या नहीं किया ये बताओ। मैम पहले वाले से ठीक था। पहले वाले से ठीक था? किसका किसका इस बार वाला सेशन अच्छा गया है पिछले वाले से? साहित्य का भी सही गया है पिछले, और बाकी लोग? बलविंदर का भी सही गया है, चलो दीक्षा का भी गया है। सबसे कम किसमें वो है जहाँ प्रॉब्लम हो रही, किस वाले सब्जेक्ट में बताओ? साहित्य को बॉटनी में हो रही है, फिजिक्स में हो रही है। फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल का टाइम बढ़ाओ थोड़ा सा, है ना, पढ़ने वाला टाइम। दो चीजें हैं, एक तुम्हारा कमांड वाला चैप्टर जाता है जिसमें बायोलॉजी को निग्लेजिबल मत करना, बिकॉज तुम्हारा एक तो मेन सब्जेक्ट है, दूसरा हाई वेटेज वाला है ना। मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन होते हैं या नहीं होते बायोलॉजी में? यस होते मैम। हैं। तो उसको ये मत कर देना कि यहाँ का टाइम निकाल के दूसरे सब्जेक्ट में दो, अपने एक्स्ट्रा कहीं से भी जहाँ टाइम लगा रखो उसको निकालो, और जो तुम्हारा कम वाला पार्ट है उस पे आ जाओ। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है क्योंकि आपके लिए तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक है, और टाइम उस सब्जेक्ट से मत निकालना जहाँ पे तुम्हारी कमांड है, उस कमांड को पकड़ के चलना है। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि
जो आपका प्लानर गया है उस प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, ठीक है, ताकि इधर उधर भागो नहीं और एक रिदम में करके पढ़ोगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर लेना है, थॉरली पढ़ना है। कल कौन सा वाला है आपका? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पढ़ के आओगे? PYQ कराऊं Yes. या रिवीजन कराऊं? जल्दी बताओ। मैम PYQ। PYQ कराऊं? सब लोग बताओ चैट बॉक्स में। देखो किसी फिर एक ये हो जाएगा ना कि जो बच्चा रिप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बताओ PYQ करवाएं कि शॉर्ट रिवीजन करवाएं लोकोमोशन का? क्या करना है? बाकी लोग भी बताओ भाई, एकदम एग्जैक्टली। आधे लोगों ने PYQ बोल दिया, आधे ने रिवीजन बोल दिया। शॉर्ट रिवीजन और ज्यादा, या तो इस तरीके से चले, एक टॉपिक लिया, एक्सप्लेन किया और उसके 2-3 PYQ करवा दिए। ऐसे कर लें? Yes, ma'am. ये कर लें कि टॉपिक एक्सप्लेन किया। अब एक काम और तुम्हें भी करना है। क्या करोगे आज? पढ़ लोगे, तुम भी टॉपिक पढ़ोगे ना? तो जब तुम पढ़ोगे Yes, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर सेगमेंट, तो वो तुम क्या करना, कोऑर्डिनेटर के पास सेंड कर देना, वो मुझ तक आ जाएगा। हाँ Yes, एग्जैक्टली, शायद सही बात बोल रहे हो, है ना? इसीलिए फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था मैंने कि PYQ तो बन ही जाएगा अगर वो चीज क्लियर होगी। तो अगर तुम, एक चीज ये होती है ना बेटा कि शॉर्ट जब ये रिवीजन जाता है आपका, तो बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं हो पाती हैं जो एग्जैक्ट बात है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। तो क्या करोगे, आज लोकोमोशन पढ़ोगे सब लोग पहले से, और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये वाला सेगमेंट मुझे बहुत अच्छे से समझना है, तो वो तुम कोऑर्डिनेटर को बता देना, मुझ तक आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, और हम कल वो फिर उसको स्पेशली ले लेंगे। बाकी तो मैं कराऊंगी, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि वो पार्ट एलिमिनेट हो जाए आपका। ठीक है, yes, ma'am. क्लियर? yes, ma'am. अब इसके PYQ एक बार लगा लेना। अच्छा, इसके PYQ तो कल किए थे ना, लेकिन कल बहुत खराब रिजल्ट था तुम लोगों का। मैम डिसऑर्डर्स के रह गए थे, बाकी हो गया था। बाकी हाँ, बाकी तो मोस्टली करवाया था मैंने, सारे ही क्वेश्चन थे उसमें, एक पूरा मिला जुला ही PYQ था, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं था कल का। मतलब मोस्टली Yes, सब ma'am. लोगों का क्या था, थोड़ा सा हिला डुला था। अभी क्लियर है चीजें? एक बार हो गया Yes, रिवीजन। ma'am. जो चैप्टर लेना है थॉरोली लेना, और उसको ऐसा कंप्लीट करना है कि लास्ट लास्ट में बस तुम्हारा जो पूरा लास्ट के 10 दिन देखे ना तुमने, कि उसमें जो तुम्हारा वीक टॉपिक होगा तुमको वो लेके चलना है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है? और अभी सब एक साथ लेके चलोगे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ma'am. चलो कल वाली क्लास में मिले अब। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, क्वेश्चन ma'am. पढ़ के आएंगे सब लोग, ठीक है? और स्ट्रेंथ रखो, और जो रैंकर्स वाले बच्चे हैं वो रैंकर्स में जरूर रहेंगे, उधर हम बॉटनी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? फोटोसिंथेसिस करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में आपकी जब भी होगी, नेक्स्ट आपकी कब होगी क्लास? मंडे। Monday. तो मंडे को हम लोग क्या करेंगे? फोटो रेस्पिरेशन, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, ठीक है? और उसके PYQ भी करेंगे। तो रैंकर्स वाली क्लास मिस मत करना, वहां पे पूरा एक्सप्लेन करके फिर चलने, जैसे जेनेटिक्स का किया था वैसा, ठीक? Yes, चलो, ma'am. बाय बाय एवरीवन, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? एकदम Bye. थोड़ी देर जाके रेस्ट करो और फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? अब सिर्फ पढ़ना है, ये एक मंथ क्या करना है आपको, सारा काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक? चलो बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.